हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका मेरे इस चैनल जसरोल संधू में। अगर आप इस चैनल से इस वीडियो से जुड़े हैं तो आप भी मेरी तरह दुनिया ट्रैवल करना चाहते हैं और आपके पास भी मेरी तरह इंडियन पासपोर्ट है। तो देखिए, इंडियन पासपोर्ट का एक फ़ायदा ये भी है कि हमें एक सर्टेन कंट्रीज़ फ्री भी हैं, वीज़ा फ्री हैं, वीज़ा और अराइवल हैं। तो ऑलमोस्ट 57 ऐसी कंट्रीज़ हैं जहाँ पे हम या तो बिना वीज़ा के जा सकते हैं या फिर वीज़ा ऑन अराइवल लेके जा सकते हैं। तो देखिए, अब हमें ट्रैवल कैसे करना है। सबसे पहले फ़र्क बताता हूँ कि वीज़ा फ्री, वीज़ा ऑन अराइवल और एक आपने देखा होगा ETA, इलेक्ट्रॉनिक ट्रैवल ऑथराइजेशन। इन तीनों में फ़र्क क्या होता है? देखिए, होता ये है कि जो वीज़ा फ्री है उसका तो सीधा सीधा मतलब है कि आप बस टिकट बुक कराइए और एक सर्टेन टाइम के लिए आप उस कंट्री में जा सकते हैं। तो वीज़ा फ्री भी कुछ दिनों के लिए होता है। किसी देश में 15 डेज़ है, किसी देश में 30 डेज़ है, कहीं पे 60 डेज़ है। और जो होता है वीज़ा ऑन अराइवल, उसमें क्या होता है कि आप टिकट लेके वहाँ पे चले जाइए, 90% चांसेस हैं या 99% कह लीजिए चांसेस हैं कि आपको वहाँ पे जैसे ही आप लैंड होंगे आपको वीज़ा मिल जाएगा। लेकिन 1% कुछ प्रॉब्लम आ जाए तो हो सकता है आपको वीज़ा ना दे। लेकिन वीज़ा ऑन अराइवल में भी ऐसा होता है कि आपके वीज़ा के चांसेस बहुत बढ़िया होते हैं। आप टिकट लेके जाइए, उस कंट्री में जाइए, जो जो उनकी रिक्वायरमेंट्स है वो फुलफ़िल कीजिए और आपको वीज़ा मिल जाएगा। जैसे कि अगर हम बाली जाते हैं, तो इंडोनेशिया का वीज़ा आपको वहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल है। थाईलैंड में भी वीज़ा ऑन अराइवल है, आप वहाँ जाइए और आपको वीज़ा मिल जाएगा। तो अब हम बात करें, देखिए इंडियन पासपोर्ट का ये फ़ायदा है कि 57 कंट्रीज़ हमें वीज़ा फ्री या वीज़ा ऑन अराइवल है। लेकिन फिर भी पूरी दुनिया में 200 से ज़्यादा कंट्रीज़ हैं और हमें इतनी भी कंट्रीज़, ऐसा नहीं है कि बहुत सारी कंट्री जैसे यूरोपियन या US या कनाडा का पासपोर्ट है जिस पे 187, 190, 200 तक वीज़ा जो कंट्रीज़ हैं वो वीज़ा फ्री है, वैसे हमारे पासपोर्ट पे नहीं है। तो अगर एक आपका फ्रेश पासपोर्ट है, आपने ट्रैवल करना है, आप चाहते हैं, आप दुनिया घूमना चाहते हैं, जैसे कि आप अभी देख रहे हैं बहुत से यूट्यूबर्स इंक्लूडिंग मी जो ये सपना रखता है कि मैं भी दुनिया घूमूं, दो कि मैं सारी दुनिया तो नहीं घूमा लेकिन काफ़ी देशों में जा चुका हूं। और आपने देखे होंगे जैसे कि यात्री डॉक्टर है, माउंटेन ट्रैकर है, नोमैडिक शुभम है, कि वो कैसे पूरी दुनिया ट्रैवल कर रहे हैं। तो एक चीज़ नोटिस कीजिए उनकी वीडियोस में भी कि जब वो इंडिया से पहली बार बाहर गए थे तो एक सर्टेन प्लान था उनका, एक सर्टेन कंट्रीज़ ही सारे यूट्यूबर्स फॉलो कर रहे हैं। वो इसलिए कि जो वो वाली कंट्रीज़ हैं वो हमें वीज़ा थोड़ा आसानी से दे देती हैं या फिर उनका वीज़ा फ्री होता है या वीज़ा ऑन अराइवल होता है। तो आज मैं बात आपको बताने जा रहा हूँ कि अगर आपके पास इंडियन पासपोर्ट है, अगर आपके पास फ्रेश पासपोर्ट है, आप कहीं नहीं गए और आप ये इच्छा रखते हैं कि आप भी दुनिया घूमें, आप भी इंडिया से बाहर जाएं, हर कंट्री ट्रैवल करें, तो आपको आपका ट्रैवल कैसे प्लान करना चाहिए, कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जहां पे आपको पहले जाना चाहिए और कौन सी ऐसी कंट्रीज़ हैं जिनको आपको बाद में अप्रोच करना चाहिए। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं वीज़ा ऑन अराइवल या वीज़ा फ्री कंट्रीज़ के बारे में जो कि इंडियन पासपोर्ट पे फ्री हैं या फिर वीज़ा ऑन अराइवल है। तो बहुत सी कंट्रीज़ हैं, मैं कॉन्टिनेंट वाइज बोलता हूँ और मैं अपनी फ़ोन स्क्रीन पे देख देख के आपको बताऊँगा क्योंकि बहुत सी कंट्रीज़ हैं। और मैं साथ में ये भी बताता जाऊँगा कि कहाँ पे वीज़ा ऑन अराइवल है, कहाँ पे बिल्कुल वीज़ा फ्री है और कहाँ पे ETA रिक्वायर्ड है। तो देखिए, अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया या ऑस्ट्रेलिया के आसपास की जो कंट्रीज़ हैं उसमें हमें फिजी, माइक्रोनेशिया, टुवालू, समोआ, ये सारी जो कुक्स आइलैंड, ये सारी कंट्रीज़ हैं, ये वीज़ा फ्री हैं। इनमें अगर आपको जाना हो तो आपको ज़रूरत नहीं है। मिडल ईस्ट में जाएं तो कतर और ओमान, ये भी वीज़ा फ्री हैं। जॉर्डन या ईरान, यहाँ पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिलेगा। यानी कि अगर आप जॉर्डन या ईरान जाना चाहते हैं, आप पासपोर्ट लेके जाइए, टिकट लेके जाइए, तो वहाँ जाके आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाएगा। अगर हम कैरेबियन कंट्रीज़ की बात करें तो बारबाडोस है, डोमिनिका है, हेती है, जमैका है, सेंट किट्स एंड नेविस है, सेंट लूसिया है। तो ये सारी कंट्रीज़ जो हैं ये वीज़ा फ्री हैं। सेंट लूसिया में वीज़ा ऑन अराइवल है। उसके बाद अगर हम आ जाए एशिया में भूटान, कजाकिस्तान, मकाओ, नेपाल, ये जो कंट्रीज़ हैं ये बिल्कुल वीज़ा फ्री हैं। यानी कि अगर आप भूटान जाना चाहते हैं, कजाकिस्तान जाना चाहते हैं, मकाओ जाना चाहते हैं, नेपाल जाना चाहते हैं तो आपको वीज़ा की ज़रूरत नहीं है। और वीज़ा ऑन अराइवल कौन सी है एशिया में? कंबोडिया है, इंडोनेशिया जैसे आपको बताया था, बाली अगर आप जाते हैं, लाओस है,
उसके बाद मालदीव्स है, म्यांमार है, श्रीलंका है, थाईलैंड है। तो ये सारी जो कंट्रीज हैं यहाँ पे वीजा ऑन अराइवल है, जाना बहुत ईजी है। तो उसके बाद अमेरिका की एल सल्वाडोर है, फिर देन अफ्रीकन कंट्रीज आ जाती हैं, जिबूती है, ब्रूंडी है, मॉरिशस है, सेनेगल है, रवांडा है, सियरा लियोन है, ये सारी हैं, सीशेल्स, जिम्बाब्वे, ट्यूनीशिया, सेनेगल, ये सारी कंट्रीज। अच्छा, अब बात करता हूँ। देखो कंट्रीज तो अगर गिनाना चाहें तो बहुत हैं, जैसे आपको बताया था 57 है, लेकिन हमारे मतलब की कंट्रीज कौन सी है जहां पे हमें जाना चाहिए अगर हमारा फ्रेश पासपोर्ट है। तो सबसे पहले देखिए हम कंट्रीज कैसे चूज करेंगे। हम चूज करेंगे एक ऐसी कंट्री, जाने को तो हम अफ्रीका भी जा सकते हैं, लेकिन अफ्रीका सेफ नहीं है। दूसरी बात, अफ्रीका दूर बहुत है। आपको सर्टेन कंट्रीज हैं जहाँ पे फ्लाइट्स भी बहुत कम जाती है। अगर आप जाएं तो आपको कम से कम 50-60 हज़ार रुपए की तो फ्लाइट पड़ेगी। तो स्टार्टिंग में हमें बिल्कुल पैसा खर्च नहीं करना है, हमें आराम से उन कंट्रीज़ में जाना है जहाँ पे आपको वीज़ा ऑन अराइवल मिल जाए और आपकी जो फ़्लाइट है वो भी नज़दीक हो। तो उनमें से देखिए सबसे पहले जो कंट्रीज मैं सजेस्ट करूँगा हमें जाना चाहिए फ्रेश पासपोर्ट के ऊपर, तो मैं सजेस्ट करूँगा या तो आप चाहिए, अच्छा वियतनाम है। वियतनाम में आपको इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा मिल जाता है, ई वीज़ा मिल जाता है। आप ई वीज़ा अप्लाई कीजिए और आपको 1-2 दिन में वीज़ा आ जाएगा। अगर आपको वीज़ा अप्लाई कैसे करना है वो वीडियो देखनी है, वो भी मेरे चैनल पे है, तो आप मेरे चैनल पे मैं लिंक डाल दूंगा, वो आप देख लीजिएगा। ई वीज़ा अप्लाई कीजिए, आप वहाँ पे इजीली पहुँच जाएंगे। तो सबसे पहले हम बात करते हैं इंडिया से अगर जाना है तो कहाँ जाएं। तो देखिए आप वियतनाम जा सकते हैं, बाली जा सकते हैं, कंबोडिया जा सकते हैं, लाओस जा सकते हैं, श्रीलंका जा सकते हैं, थाईलैंड जा सकते हैं, मकाओ जा सकते हैं। तो ये सारी कंट्रीज़ इंडिया के बहुत पास और बहुत चीप हैं। तो मैं सजेस्ट ऐसे करूंगा कि आप वियतनाम का वीज़ा लेके जाइए, वहां से आप लाओस चले जाइए, फिर कंबोडिया चले जाएं। कंबोडिया से अगर आपके पास इंडोनेशिया का वीज़ा है तो आप बाली चले जाइए, और बाली से अगर वहां से आपको जाना है थाईलैंड तो वहां से आप जाइए थाईलैंड, थाईलैंड से वापस इंडिया जाइए। इसमें होगा क्या, एक तो जो यहाँ से जो सिंगल टिकट है अगर आप जाते हैं वियतनाम तो आपको पड़ेगी 8-9 हज़ार रुपए की। उससे आगे आपने लाओस, कंबोडिया ये जाना है, ये 2-3 हज़ार 4 हज़ार में हर कंट्री की ये चली जाएगी। तो अगर आपने लाओस, कंबोडिया ये घूम के अगर आप बाली जाते हैं तो आपको ऑन एन एवरेज ये टिकट पड़ जाएगी कोई 15-20 हज़ार रुपए की। वहाँ से आप थाईलैंड जाते हैं तो फर्दर 5-6 हज़ार लगा लीजिए, और वहाँ से इंडिया आते हैं तो आपको 10-15 हज़ार एक्स्ट्रा, यानी कि 40 से 50 हज़ार रुपये में आप 5 कंट्रीज़ वियतनाम, लाओस, कंबोडिया, इंडोनेशिया और थाईलैंड ये कंट्रीज़ घूम सकते हैं। 1 मंथ का ट्रिप बनाइए, 20 डेज़ का ट्रिप बनाइए, अपनी सुविधा के अकॉर्डिंग ट्रिप बनाइए। टिकट का खर्चा 50 हज़ार, और इन सारी कंट्रीज़ में अगर मैं रहना, खाना और घूमना इंक्लूड करूं तो मुझे नहीं लगता कि मैक्सिमम 2,000 रुपये पर डे से ज़्यादा खर्च आना चाहिए। ये मैं मैक्सिमम बता रहा हूं। तो अगर आप 15-20 दिन के लिए भी जाते हैं तो 20 दिन के लिए भी जाते हैं तो 2,000 एक दिन का आ गया, तो 20 से 40 हज़ार रुपये आपका ये खर्चा आ जाएगा। तो यानी कि 90,000 से लेके 80-90 हज़ार से लेके 1 लाख रुपए में आपका इन 5 कंट्रीज़ का ट्रिप, जिसमें खाना पीना, ट्रैवल, रहना और आपकी जो फ्लाइट टिकट है वो सब इंक्लूड होगा। वहीं देखिए अगर आप जाते हैं जैसे सिंगापुर है, मलेशिया है, इन कंट्रीज में अगर आप जाते हैं, एक तो इनका वीज़ा, दूसरा यहाँ पे खर्चा भी आता है, आप फ्लाइट टिकट भी थोड़ी महंगी है, और जितने में आप एक कंट्री ट्रेवल करेंगे उतने में इन कंट्रीज में आप 4-5 कंट्रीज घूम आएंगे। तो पहले ये कंट्रीज जाइए, इसके बाद आप श्रीलंका का ट्रिप बनाइए, ठीक है। तो श्रीलंका जाइए, श्रीलंका के साथ साथ आप साउथ इंडिया भी कवर कर सकते हैं। साउथ इंडिया में केरला है, कुन्नूर है, विशाखापट्टनम है, दमन एंड दीव है, पौंडीचेरी है, बेंगलोर है, तो ये सारा गोवा है, ये साउथ इंडिया सारा कवर करते जाइए और वहाँ से श्रीलंका जाइए। टिकट बहुत सस्ती पड़ेगी और आपकी एक इंटरनेशनल डेस्टिनेशन भी हो जाएगी और आप आधा साउथ इंडिया कवर कर लेंगे, और जो कि बहुत खूबसूरत है। अच्छा, जब आप इन कंट्रीज में चले जाएं, फिर आप प्लान कीजिए अफ्रीकन कंट्रीज या गल्फ कंट्रीज का, जैसे कि ओमान है, कतर है। लेकिन इन कंट्रीज का एक
चीज़ ध्यान में रखिएगा कि यहाँ पे पैसा बहुत लगेगा और घूमने के लिए बहुत ज़्यादा कुछ नहीं है। दुबई वगैरह है वो एक्सपेंसिव है, मुझे नहीं लगता, और खासकर गर्मियों में तो शायद ना ही जाना चाहिए। तो आप देख लीजिए। उसके बाद अगर हम बात करें तो फिर कंट्रीज़ आ जाती हैं, सबसे जो मेरे को फैसिनेट करती हैं वो कंट्रीज़ आ जाती हैं जो वीज़ा फ्री भी है इंडियंस के लिए। कज़ाकिस्तान, उज़्बेकिस्तान, कज़ाकिस्तान वीज़ा फ्री है, अज़रबैजान वीज़ा फ्री है, लेकिन बाकी कंट्रीज़ में आपको वीज़ा रिक्वायर्ड है। तो कज़ाकिस्तान है, अज़रबैजान है, उज़्बेकिस्तान है, तजिकिस्तान है, देन रशिया है। और अभी अभी आपने न्यूज़ सुनी होगी कि रशिया जो है वो ई वीज़ा कर रहा है, इलेक्ट्रॉनिक वीज़ा, आप घर बैठे वीज़ा अप्लाई कर सकते हैं रशिया का। तो फिर आप ये कंट्रीज़ का जो ट्रिप है वो प्लान कीजिए अगर आप प्लान करना चाहते हैं। कज़ाकिस्तान जाइए, उज़्बेकिस्तान जाइए, उसके बाद तजिकिस्तान जाइए, अज़रबैजान जाइए, रशिया जाइए। तो इस तरीके से आप एक ट्रिप प्लान कर सकते हैं उन कंट्रीज़ का। जब आप इतनी सारी कंट्रीज़ घूम लें उसके बाद आप टारगेट करें सिंगापुर, मलेशिया, ये कंट्रीज़ को। ये कंट्रीज़ हो जाएंगी। इसके बाद इन कंट्रीज़ के बाद आपको टारगेट करना चाहिए जो अफ्रीका की थोड़ी थोड़ी अच्छी कंट्रीज़ हैं। मॉरिशस है, अल्जीरिया मुझे अच्छी लगती है, पता नहीं लोगों को अच्छी लगे कि ना लगे, तो आप वहाँ जा सकते हैं। वहाँ जाने के बाद आप जो उसके साथ साथ जो कंट्रीज़ हैं जैसे कतर है, ओमान है, जॉर्डन है, इजिप्ट है, इन कंट्रीज़ को आप टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद फिर आप ट्राई करिए टर्की। टर्की वीज़ा इतना आसानी से नहीं देता, बहुत मुश्किल नहीं है लेकिन बहुत आसान भी नहीं है टर्की का जो वीज़ा है, तो आप उसको टारगेट कर सकते हैं। उसके बाद आप ट्राई कर सकते हैं वो कंट्रीज़ जो कि है तो यूरोप में, लेकिन उनमें वहाँ जाने के लिए आपको शेंगन वीज़ा की ज़रूरत नहीं है, जैसे कि सर्बिया है, बोस्निया है, मोंटेनीग्रो है, बेलारूस, अल्बानिया, साइप्रस। तो ये कंट्रीज़ को आप टारगेट कर सकते हैं। इसके बाद आप करिए शेंगन कंट्रीज़ को। तो शेंगन कंट्री में भी वो कंट्री चूज़ कीजिए जो कंट्रीज़ ईजी वीज़ा दे देते हैं। जैसे कि अभी बात हुई थी, फ्रांस बहुत जल्दी वीज़ा देता है, जर्मनी बहुत स्ट्रिक्ट है। तो इस तरीके से आप थोड़ी रिसर्च कीजिए कौन सी शेंगन कंट्री जल्दी वीज़ा देती है। तो एक बार आपका शेंगन वीज़ा हो गया, आप उन शेंगन की जो 20-22 कंट्री है किसी में भी ट्रैवल कर सकते हैं। देन आप ट्राई कीजिए कनाडा, यूएसए, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड। उसके बाद तो इस तरह से आप अपना सारा अगर प्लान करेंगे तो बहुत जल्दी आपको हर कंट्री का वीज़ा भी मिल जाएगा और पूरी दुनिया ट्रैवल करने का सपना भी सच हो जाएगा। तो अगर आपको मेरी ये वीडियो अच्छी लगे तो जुड़े रहिए मेरे चैनल के साथ, मेरी वीडियो को शेयर कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और जुड़े रहिए हमारे चैनल जसरोल संधू के साथ। थैंक यू वेरी मच।